Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 2.1 from chapter 2 exponents and powers of class 8 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहां क्लिक कर आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 विच इज इवेल्युएट फर्स्ट क्वेश्चन 3/5 टू द पावर -2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा जो एक्सपोनेंट क्या है, निगेटिव है, और पिछले क्लास में भी हमने ये चैप्टर पढ़ रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ ही आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे। तो इसे हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो ये जो निगेटिव हमारा है एक्सपोनेंट्स, इसे हम पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या सीखा था कि ये जो हमारा फ्रैक्शन है इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कैसे करेंगे? तो ये हमारा 5 नीचे है तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5/3। और जब ये रेसिप्रोकल हम कर लेते हैं तो हमारा पावर पॉजिटिव बन जाता है। क्लियर? तो अब हमारा हो गया 5/3 टू द पावर 2। तो इसकल टू अब इसे सॉल्व कर लेंगे। पावर 2 का मतलब क्या है कि इसे हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने हैं, 5/3 इंटू 5/3। तो वही हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसे हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 25 बाय 3 3 9 इज द आंसर। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज -3 टू द पावर -3। अब ये देखिए यहाँ भी हमारा पावर निगेटिव है, तो फर्स्ट इसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो जब पॉजिटिव में करना तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा नंबर है ब्रैकेट्स के अंदर, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो इसकल टू और माइनस एज इट इज़ रहेगा। इस माइनस को हम कुछ नहीं करेंगे, तो हम माइनस को एज इट इज़ लिख लेंगे। और यहाँ देखिए 3 के नीचे कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है, तो 1 हमारा ऊपर चला जाएगा एंड 3 नीचे, तो -1/3 टू द पावर 3। अब ये हमारा पावर क्या बन गया? पॉजिटिव। क्लियर? तो ये जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सिर्फ इस पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर जो आपका निगेटिव का साइन है, ये एज इट इज़ कैरी करेंगे। ये आप हमेशा ध्यान में रखना है, इसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे। तो अब हमारा क्या हो गया इसकल टू, अब -1/3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही लिख लेंगे -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस जो हमारा 3 के साथ है तो माइनस एज इट इज रह जाएगा, तो ये -1 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये ऊपर में ही रहेगा हमारा। तो ये क्या हो गया हमारा? अब देखिए पावर हमारा 3 है, 3 जो कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का मतलब क्या होता है कि निगेटिव साइन कैरी होगा, तो यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा -1/, अब ये 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 27, -1/27 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज 2/7 टू द पावर -4। यहाँ भी हमारा निगेटिव एक्सपोनेंट है, तो इसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये जो फ्रैक्शन है इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ये हो गया 7/2 टू द पावर 4। अभी सॉल्व करते हैं इसे। अब इसका मतलब हुआ कि 7/2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ देखिए कोई भी एक दूसरे से रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ एंड न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। तो इसकल टू, अब न्यूमरेटर में हमारा 7 है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 2401/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इजकल टू 16 इज द आंसर। Question 2 is simplify rectangular bracket common bracket 2 to the power -1 plus 4 to the power -1 plus 3 to the power -1 rectangular bracket close to the power -1। अब यहाँ पे देखिए हमें रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ये जो हमारे नंबर्स दे रखे हैं इस कॉमन ब्रैकेट्स में, इन तीनों का ही पावर -1 जो कि निगेटिव है, एंड ये इन सब का पावर -1 ये भी हमारा निगेटिव फॉर्म में है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट्स के अंदर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो इन सारे ही नंबर्स को हम पॉजिटिव में करेंगे, है ना। 2 टू द पावर -1, जब इसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, 2 के नीचे 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा पॉजिटिव बनाने के लिए, तो 1/2 टू द पावर 1 प्लस 1/4 टू द पावर 1 प्लस ये 1/3 टू द पावर 1 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज एंड -1 को भी ये जो पावर है इसे अभी हम एज इट इज यूज करेंगे। क्लियर? तो देखिए ये 1 हम का मतलब क्या हुआ, पावर 1 का मतलब 1 टाइम ही हमें इन्हें यूज करने हैं।
तो ये 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, मैंने इसे लिखा है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टूड। तो चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 4, 3 का एलसीएम 12, ये हो गया 6 + 3 + 4 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज टू द पावर -1। अब इन सब का हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हो गया 6 + 3 9, 9 + 4 13, तो 13/12 टू द पावर -1। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब -1, अब ये हमारा सॉल्व इतना हो चुका है तो इसे हम पॉजिटिव में कर लेंगे। तो पॉजिटिव करने पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12/13 टू द पावर 1, और 1 लिखना हमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 12/13 इज द आंसर। नाउ द सेकेंड वन इज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 4 टू द पावर -1 - 5 टू द पावर -1 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज पावर 2 × 5/8 टू द पावर -1। तो यहाँ भी हमारा क्वेश्चन 1 की तरह ही है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 टू द पावर 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस ये भी हमारा हो गया 1/5 टू द पावर 1। क्लियर, तो ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। एंड यहाँ अब हम ब्रैकेट ले लेंगे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और इस पावर को यहाँ पे लिख लेंगे, ये तो हमारा पॉजिटिव में ही है, इनटू अब ये 5/8, इसका भी पावर -1 है, तो इसे भी हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 8/5, नो नीड टू राइट 1। क्लियर, अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 4 और 5 इनका हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रिड्यूस भी नहीं हो रहा है, तो इनका एलसीएम हो गया 20, एंड ये हमारा हो जाएगा 5 - 4 टू द पावर 2 × 8/5। तो इसकल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 5 - 4 1, 1/20 टू द पावर 2 × 8/5। तो 1/20 पावर 2 है, इसका मतलब हुआ कि हमें 1/20 × 1/20 2 टाइम्स हम लिखेंगे, इंटू अब ये 8/5 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब हम इसे रिड्यूस कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखिए 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, एंड अगेन अब इस 2 से हमारा 2 × 10 = 20। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऊपर में 1 हमारा बच रहा है, नीचे 10 × 5 × 5, तो इक्वल टू 1/250 इज द आंसर। क्लियर, द नेक्स्ट वन इज 4 टू द पावर 0 + 4 टू द पावर 2 - 2 टू द पावर 3 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज × 3 टू द पावर -2। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 टू द पावर 0 है ना, एनी नंबर टू द पावर 0 इज मीन्स 1, तो इसकी वैल्यू हमारा 1 हो गया, तो हम लिख लेंगे 1 प्लस, अब यह देखिए 4 × 4 क्या हो गया, 4 × 4 = 16, एंड ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हम लेंगे माइनस, अब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने, तो 2 × 2 × 2 है ना, तो ये हमारा हो गया 8, तो यहाँ हम 8 लिख लेंगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज इंटू, अब ये है 3 टू द पावर -2, तो इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3 टू द पावर 2। क्लियर, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 1 + 16 17, 17 - 8, ये हमारा हो गया 9, तो हम लिख लेंगे 9 इंटू, अब ये 1/3 × 1/3, तो इसे यहीं पे रिड्यूस कर लेते, देखिए 3 3 = 9, एंड इस 3 से 3 रिड्यूस हो गया, तो हमारा आंसर क्या बच रहा है 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, द नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 5² - 1/4 टू द पावर -2 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज इंटू 3/4 टू द पावर -2। क्लियर, तो यहाँ भी हम इसे -2 जो निगेटिव में हमारा पावर है, इसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये हमारा देखिए 5 का पावर 2 मतलब 5 × 5, ये हमारा क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं फर्स्ट, एंड ये 25 माइनस, अब ये 1/4 -2 है ना, तो जब पॉजिटिव हम करेंगे तो क्या होगा 4/1, और नीचे की 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हो गया ये हमारा 4 का, एंड ये पावर पॉजिटिव में आ गया, तो 2 4 का स्क्वायर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज इंटू
अब ये भी हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो गया 4/3 एंड पावर पॉजिटिव में आ गया 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे 25 माइनस 4 इंटू 4 16, ब्रैकेट ले लेंगे इंटू, अब यहाँ देखिए 4/3 इंटू 4/3, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16/3 इंटू 3 9, क्योंकि ये होल पावर के लिए पावर 2 है, होल फ्रैक्शन के लिए है ना, 4 स्क्वायर एंड ये 3 स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया 16/9, तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, अब यहाँ देखिए 25 माइनस 16 इज 9 इंटू ये 16/9 हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये 9 से 9 रिड्यूस हो गया, तो इक्वल टू क्या बन रहा है हमारा आंसर 16। क्वेश्चन 3 इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/7 टू द पावर -2 इंटू 5/7 टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाई 5/7 टू द पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट हम क्या काम करेंगे, ये जो हमारा निगेटिव एक्सपोनेंट है इसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 5/7 टू द, ये 7/5 हो जाएगा हमारा, 7/5 टू द पावर 2 पॉजिटिव बन गया, रेसिप्रोकल कर लिया हमने, इंटू अब इसे एज इट इज लिख लेंगे, तो 5/7 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द बाई 7 टू द पावर 3। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवीजन है ना, दोनों है, तो फर्स्ट हम किसका काम करते हैं डीमास में, सबसे पहले हम डिवीजन का काम करेंगे है ना, डीमास रूल तो आपको याद ही होगा, डीमास, ठीक है। अब तो आपको डीमास की जगह हमें अब क्या पढ़ने हैं बड़े क्लासेस में बॉड मास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवीजन है, तो एम फॉर मल्टीप्लाई, डी फॉर डिवीजन, तो फर्स्ट हम किसका वर्क करते हैं, दोनों में से डिवीजन का काम करेंगे, तो ये डिवीजन फॉर्म में, तो हम इन दोनों का वर्क करेंगे, इन दोनों पे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इक्वल टू 7/5 का स्क्वायर पावर 2, ये एज इट इज हम लिख लेंगे पावर 2 इंटू, अब इन दोनों में देखिए बेस हमारा इक्वल है 5/7 एंड डिवीजन में, तो जब बेस इक्वल हो डिवीजन का साइन के साथ, तो हम पावर क्या करते हैं आपस में माइनस कर लेंगे, तो यहाँ 5/7 हमने कॉमन ले लिया एंड 4 - 3 पावर हमारा 4 - 3, तो ये हमारा क्या हो गया इज इक्वल टू 7/5 टू द पावर 2 इंटू 5/7 टू द पावर, अब देखिए 4 - 3 इज 1, क्लियर। तो अब हम इसे लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे 7/5, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स है, तो 7/5 इंटू 7/5 इंटू ये हमारा 5/7, अब इसे हम यहीं पे रिड्यूस कर लेंगे, तो 7 1 4, ठीक है, 5 1 4 5, तो हमारा क्या बच रहा है 7/5, तो यह हो गया हमारा इक्वल टू 7/5। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका लिखना है, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो गया हमारा 5/7। नाउ क्वेश्चन 4 इज एक्सप्रेस 16 टू द पावर -2 एज अ पावर विथ बेस 2। अब यहाँ पे देखिए 16 टू द पावर -2, इसमें बेस हमारा 16 है ना, तो और हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें इस 16 की जगह पे बेस 2 लेकर इसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो बेस हमारा 2 कैसे आएगा, तो इसके लिए हम इस 16 का प्राइम फैक्टर ले लेंगे, तो फैक्टर निकालेंगे, तो 16 का फैक्टर क्या होता है 4 × 2 इज 16, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे फर्स्ट इस सम को ले लेते हैं, तो 16 टू द पावर -2, तो इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2, अब देखिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फैक्टर, हमने लिख लिया। अब इसके पावर -2 है, तो ये हम -2 एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 2 4 टाइम्स है, तो 2 का पावर 4, ठीक है, देन -2 इसे हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब पावर टू पावर आ गया हमारा, तो पावर टू पावर जब भी आए तो हम उसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा 2 एंड टू द पावर 4 इंटू -2, है ना, तो क्या हो जाएगा 4 2 जार 8, यानी कि -8, तो हम लिख लेंगे 2 टू द पावर -8 इज द आंसर, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज
एक्सप्रेस 125 टू द पावर -4 एज अ पावर विथ बेस 5। ये क्वेश्चन 1 की तरह ही है, फर्स्ट पार्ट की तरह ही अपने, है ना। यहाँ पे हमें 125 की जगह पे 5 का बेस लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 125 का फैक्टर ले लेंगे। तो देखते हैं इसका फैक्टर हमारा क्या निकलेगा। तो देखिए 125 5 से करेंगे तो ये हमारा हो गया 25, अगेन 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, तो क्या हो गया हमारा 3 टाइम्स 5 आ गए। तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू 125 टू द पावर -4, ये हमारा सम है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 5 3 टाइम्स आया है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका हम पावर लिख लेंगे यहाँ पे -4, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए 5 3 टाइम्स में आया तो हम लिख लेंगे इक्वल टू 5 टू द पावर 3 ब्रैकेट क्लोज, ये -4 एज इट इज यहाँ पे हम लिख लेंगे। देन पावर टू पावर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 5 टू द पावर 3 इंटू -4, तो 3 इंटू -4 क्या हो जाएगा -12, 3 4 जा 12 एंड ये माइनस का साइन, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 5 टू द पावर -12 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, देन एक्सपोनेंट्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे हमारा है ना, तो डेसिमल की इधर 4 5 3, अभी इतना को छोड़कर हम बचे हुए नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेते हैं, क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा, ये 9 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 2789.453, तो डेसिमल से इधर इस साइड का है ना, ये डेसिमल है राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर्स हमारा है 2789, इसका फर्स्ट हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा 2 इंटू, अब 2 इंटू क्या है, 1s 10s 100 1000, यानी कि 2000 है, तो 2 इंटू 1000 प्लस अब ये 7, तो 7 इंटू, अब 7 के बाद देखिए कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, यानी कि 1 पे 00 प्लस 8 इंटू, अब 8 के बाद एक नंबर, तो ये हो गया 10 प्लस 9 इंटू, अब देखिए 9 क्या है 1s प्लेस में, तो 9 1 जार 9 आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 9 इंटू 1 लिख लेंगे। अब पॉइंट की जगह पे हम प्लस का साइन देंगे। अब डेसिमल के बाद हमारा क्या होता है 10th 100s एंड 1000s प्लेस, तो 10th प्लेस में क्या हो जाएगा 4/10, तो लिख लेंगे यहाँ पे 4 इंटू 1/10 प्लस अब ये 5, तो 5/100, ये 100 के पोजीशन में, यानी कि 5 इंटू 1/100, तो ये हो गया 5 इंटू 1/100 प्लस 3000s, मतलब क्या हुआ 3 इंटू 1/1000, ठीक है। ये 1000 हमारा हो गया। अब इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10, अब 10 पे यहाँ पे देखिए 3 0 है, तो पावर में 3 लिख देंगे, प्लस 7 इंटू 10 पे यहाँ 2 0 है, तो 2 पावर लिख लेंगे, प्लस 8 इंटू 10 एंड यहाँ पे 1 0, तो हमारा पावर क्या आ जाएगा 1 प्लस 9 इंटू, अब 10 लिखेंगे और यहाँ पे तो है नहीं, एक भी 0 नहीं है, तो यहाँ पे 10 का पावर 0, ठीक है। तो किसी एनी नंबर पे जब पावर 0 होता है तो उसकी मतलब उसका वैल्यू क्या होगा 1 होता है। तो देखिए 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, क्लियर। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्लस, अब ये हमारा है 4 इंटू 1/10, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 10, अब देखिए 10 ये हो गया, बट जब इसे हम पावर में लिखेंगे तो 1/10 ये पॉजिटिव में है, जब पॉजिटिव को हम पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा। माइनस में कब आएगा, जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/10 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 10/1, ठीक है। तो 10 हमने लिख लिया, नीचे 1 मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो 10 एंड पावर में ये क्या बन जाएगा -1 प्लस अगेन 5 इंटू, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10, है ना, 1/100 है ये, अब ये रेसिप्रोकल हो गया, तो 100 ऊपर 1 नीचे, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे 10 एंड 2 0 है, तो यानी कि क्या हो गया हमारा ये -2 प्लस 3 इंटू 1000, तो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू
10 टू द पावर -3, 3 जीरो है तो इसलिए पावर में हम -3 यहाँ लिख लेंगे। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 3007.805। तो यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट्स इधर 3007। पहले हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 इंटू 1 पे 3 के बाद 3 डिजिट, तो यानी कि 3 इंटू 1000 प्लस, अभी जीरो की लिखने की ज़रूरत नहीं है तो 7 आ गया हमारा, तो 7 इंटू 1। अब है पॉइंट की जगह पे हम प्लस का साइन देंगे एंड 8 इंटू 8 10th प्लेस में, तो 10th प्लेस का मतलब 1/10 प्लस, अब ये जीरो है बीच में हंड्रेड्स में एंड थाउजेंड्स में 5, तो 5 का लिख लेंगे 5 इंटू 1/1000। अब इसका एक्सपोनेंट कर लेंगे। तो एक्सपोनेंट में हम क्या करते हैं, 10 को पावर में लिखेंगे तो इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर, यहाँ 3 जीरो है तो 3 प्लस 7 इंटू, अब यहाँ पे 1 है, 1 वैल्यू कब आएगा, जब हम 10 पर पावर 0 देंगे, तो ये 1 वैल्यू आ गया इसका। अब आ गया हमारा प्लस 8 इंटू, अब यहाँ देखिए 10 है ना, तो जब इसे हम रेसिप्रोकल होगा तो 10/1 और 10 पे 1 जीरो है, तो हम क्या लिखेंगे 10 टू द पावर माइनस में 1 आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर में -1 आता है। ये हमेशा आप ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव नंबर है इसे जब हम रेसिप्रोकल करेंगे फॉर एक्सपोनेंट तो माइनस में पावर आएगा, और जितने जीरो है उतना नंबर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 जीरो है तो -1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर, अब यहाँ पे 3 जीरो है तो -3 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें सिंप्लीफाई करने हैं देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने हैं, साथ ही हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंट में हम निगेटिव नहीं रखेंगे तो पॉजिटिव में रखने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कॉमन ब्रैकेट 5/7, कॉमन ब्रैकेट क्लोज, पावर 2, कर्ली ब्रैकेट्स पावर -1, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट टू द पावर -3। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक ही ये नंबर है कॉमन ब्रैकेट के अंदर, ओनली 5/7 है एंड ये पार्ट हमारा किस में है, पावर्स में है। तो यहाँ पे हम बाहर से अंदर की ओर आएंगे। ठीक है, तो पावर टू पावर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू -1 इंटू -3 सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो चलिए दो पार्ट में हम करते हैं। तो फर्स्ट हम ये कर्ली ब्रैकेट्स का पावर एंड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के पावर को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हम ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हटा रहे हैं तो फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट हम एज इट इज लिख लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट एंड इस कॉमन ब्रैकेट देन 5/7 कॉमन ब्रैकेट क्लोज, पावर 2 कर्ली ब्रैकेट्स। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट का पावर -1 और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में पावर हमारा -3 दे रखा, तो माइनस पावर टू पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 इंटू -3, तो यही हम लिख लेंगे -1 इंटू -3, तो इसकल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा अगेन कर्ली ब्रैकेट, कॉमन ब्रैकेट 5/7 कॉमन ब्रैकेट क्लोज। अब ये पावर 2 लिख लेते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट्स। अब यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 1 3 जार 3 यानी कि +3, तो 3 हमारा यहाँ पावर हो गया। अब अगेन यहाँ पे देखिए 2 एंड 3 का पावर हमारा बन रहा है, तो ये हमारा हो गया इक्वल टू 5/7 कॉमन ब्रैकेट्स क्लोज एंड 2 इंटू 3 पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जार क्या हो गया 6। ठीक है, तो ये हमारा 5/7 टू द पावर 6 आंसर हो गए। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 2/7 टू द पावर 2 इंटू 7/2 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट कॉमन ब्रैकेट 7/5 कॉमन ब्रैकेट क्लोज टू द पावर -2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज टू द पावर -4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा निगेटिव एक्सपोनेंट है, ये भी निगेटिव यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारा डिवीजन के बाद ये हमारा है 7/5, इसमें -2 एंड कर्ली ब्रैकेट के बाहर -4 पावर है, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसे हम पॉजिटिव में ले लेंगे एंड इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो हम लिख लेंगे ये हमारा एज इट इज लिख लेंगे 2/7 टू द पावर 2 इंटू
निगेटिव एक्सपोनेंट है तो पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2/7 एंड इसका पावर आ गया 3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखिए 7/5, ठीक है, एंड इन दोनों पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया -2 इंटू -4, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2/7 का पावर 2 इंटू 2/7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 7/5 टू द पावर, अब इसका पावर क्या हमारा बन गया, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 2 4 जार 8, तो इसका पावर यहाँ पे 8 आ गया। क्लियर, तो इसकल टू अब क्या हो गया हमारे ये अब यहाँ पे देखिए 2/7 एंड ये 7/5 हमारा है, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिवीजन का कर लेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/7 पावर 2 इंटू 2/7 टू द पावर 3, अब ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई में आ गया तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो गया, तो ये हमारा हो गया 5/7 टू द पावर 8। नाउ अब देखिए यहाँ पे 2/7 है ना, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब बेस इक्वल है तो क्या होगा, पावर इन दोनों का प्लस आ जाएगा, तो एंड 2/7 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो गया 2/7 कॉमन ले लिया हमने एंड पावर को प्लस करेंगे तो 2 + 3 इंटू ये 5/7 टू द पावर 8, तो ये हमारा हो गया इक्वल टू 2/7, 2 + 3 5, तो इसका पावर 5 इंटू 5/7 टू द पावर 8 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 5 एंड 7 का पावर भी 5 है, इसी तरह से 5 का पावर 8 एंड 7 का पावर 8, ठीक है। तो इसे हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 8 बाय, अब इसी तरह से 7 टू द पावर 5 एंड 7 टू द पावर 5 इंटू 7 टू द पावर 8। क्लियर, तो इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 7 एंड 7 बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन, तो इसका पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो हम लिख लेंगे 2 टू द पावर 5 इंटू ये 5 टू द पावर 8 बाय 7 हम कॉमन ले लेंगे एंड बेस को प्लस कर लेंगे, तो 5 + 8 क्या हो जाएगा 13, तो 7 टू द पावर 13 इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 4/5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 2/5 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 5/2 टू द पावर -3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे हमारे प्राइम फैक्टर में है, सॉरी प्राइम नंबर्स में है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो एक्सपोनेंट के सम में जहाँ भी आपका प्राइम नंबर नहीं हो वहाँ पे आप ट्राई कीजिए कि फैक्टर निकाल के सॉल्व करें। जब हम फैक्टर निकाल के सॉल्व करते हैं ना तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4, तो 4 का हम फैक्टर क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो वही यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, बाय 5। अब ये पावर 2, तो पावर 2 इनके पूरे के लिए हम ले लेते हैं, कर ली ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, क्योंकि ये कॉमन ब्रैकेट यहाँ हमारा आ रहा है, तो पावर 2 तो हमारा क्वेश्चन का वो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंटू, अब देखिए 5 टू द पावर 4, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 5/1 टू द पावर 4 है, तो इसलिए ओनली हम, चलिए इसे हम 5/4 ही लिखते हैं, 5 टू द पावर 4 इंटू, अब इसे हम एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पे 2/5 टू द पावर -2, अब ये डिवीजन का साइन ये हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमारा बेस इक्वल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई का साइन आने पे क्या होगा, ये फ्रैक्शन हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो गया 2/5, ठीक है। एंड इस -3 को हम एज इट इज अभी रखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देना, पॉजिटिव बनाने के लिए भी हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो जब पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर में हम माइनस हटा देते हैं, ठीक है। बट मैंने अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो डिवीजन का साइन है इसे कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, तो इस डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया हमने, तो इसलिए यहाँ पे रेसिप्रोकल हमने किया है, ठीक है। तो ये अभी हम पॉजिटिव में नहीं लेंगे, ये हमें एज इट इज निगेटिव ही रखने हैं। क्लियर, तो अब हम देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे
ये हमारा हो गया 2 का पावर 2 एंड इसका होल पावर 2 है। ठीक है, तो पावर टू पावर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 टू द पावर 4। अब सारे न्यूमरेटर को एक साथ लिख लेते हैं। तो 2 टू द पावर 4 कैसे हुआ, क्योंकि पावर टू पावर हमने मल्टीप्लाई किया। तो 2 इंटू 2 4, 2 2 ज़ार 4, तो और ये 2 है तो 2 के ऊपर हमने 4 लिख लिया, इंटू अब ये 5 टू द पावर 4, क्योंकि न्यूमरेटर में ही है, नीचे 1 है। ठीक है, इंटू अब 2 टू द पावर ये -2, तो माइनस के साथ ही ले लेते हैं, इंटू इसी तरह से 2 टू द पावर -3। अब सब के नीचे अपॉन ले लेते हैं बाय, अब ये है हमारा 5 टू द पावर 2, तो लिख लेंगे 5 टू द पावर 2 इंटू इसके नीचे 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट 5 टू द पावर -2, तो यही लिख लेंगे 5 टू द पावर -2 इंटू इसी तरह से 5 टू द पावर -3 इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, अब 2 है ना, ऊपर में मल्टीप्लाई का साइन है एंड बेस इक्वल है, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर -2 एंड 2 टू द पावर -3। तो जब बेस इक्वल होता है तो हम पावर को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लेंगे एंड ये हमारा हो गया 4 प्लस -2, तो प्लस करना में तो 4 प्लस -2 लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, तो -2 अगेन प्लस -3, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस आ गया और ये हो गया हमारा 3। अब ये 5 टू द पावर 4 ये हमें एज इट इज अभी लिखना है, तो इंटू 5 टू द पावर 4 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय, अब इसी तरह से नीचे में हम देख लेते हैं। तो नीचे में देख लीजिए क्या है, डिनोमिनेटर में बेस इक्वल है 5 है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा 5 टू द पावर को हम प्लस करेंगे। तो 5 टू द पावर फर्स्ट 2 लिख लिया हमने, अब 2 प्लस -2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -2 अगेन प्लस -3 है, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा 3। तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं और माइनस कैरी होगा माइनस माइनस में, तो 3 + 2 5 यानी कि -5। तो ये बन रहा हमारा 4, क्या बन गया हमारा 4 - 5, तो 4 - 5 करेंगे तो क्या हो जाता है आंसर हमारा -1, यानी कि 2 का पावर -1। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 टू द पावर -1 इंटू, अब इससे देख लेते हैं, अब इसे एज इट इज अभी लिख लेते हैं 5 टू द पावर 4 बाय, अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 + 2 5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया -5 एंड ये 2, तो +2 है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस करने हैं, तो 5 में से 2 गया तो 3, 5 ग्रेटर नंबर है जिसके साथ माइनस यानी कि -3 आ गया। तो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू, अब देखिए बेस हमारा 5 एंड 5 डिवीजन फॉर्म में बेस यहाँ इक्वल है, तो डिवीजन में जब बेस इक्वल होता है तो हम पावर को माइनस करते हैं। तो 2 टू द पावर -1 एज इट इज लिख लेंगे इंटू, अब ये एक 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 जब कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 - -3, तो लिख लेंगे 4 - -3, 2 साइन एक साथ नहीं रह सकता तो ब्रैकेट ले लेंगे। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर -1 इंटू, अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि 4 + 3 7, तो 5 टू द पावर 7 आ गया हमारा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, और हमें क्वेश्चन में क्या करा है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट हमें चाहिए है ना, पॉजिटिव में हमें यूज करने हैं। तो ये 2 का पावर -1 है, तो इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या होगा 2 के नीचे 1 है ना, पॉजिटिव में जब बनाएंगे पावर को तो रेसिप्रोकल करना होता है हमें। तो ये हमारा हो गया 1/2, इसका पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू अब 5 का पावर तो हमें 7 दे ही रखा है, तो 5 टू द पावर 7 इज इक्वल टू, अब देखिए 1 इंटू 5 टू द पावर 7 क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 7 बाय 2 टू द पावर 1, जो कि नीड नहीं है लिखने की हमें। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 8 to the power -1 इंटू 5 to the power 3 बाई 2 to the power -4। अब यहाँ पे देखिए 5 and 2 ये दोनों बेस तो हमारा फैक्टर निकलेगा नहीं, ठीक है, और 8 ये हम प्राइम फैक्ट नंबर नहीं है, तो इसका हम फैक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन 3 में अभी हमने किया, ठीक है। तो 8 का जब प्राइम फैक्टर हमारा क्या होगा 2 × 2 × 2, यानी कि 2 3 टाइम्स में हमें लिखने होंगे, मल्टीप्लाई करने होंगे, तो हम लिख लेंगे 2 to the power 3, है ना। 2 to the power 3 का मतलब 8 हो गया, एंड इसका पावर -1 हमें दे रखा है इंटू 5 to the power 3 बाय 2 to the power -4। तो इसकल टू अब क्या हो जाएंगे हमारा, पावर टू पावर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 2 to the power 3 इंटू -1 यानी कि -3 इंटू 5 to the power 3 बाय 2 to the power -4। क्लियर। तो इसकल टू क्या हो जाएंगे, अब यहाँ देखिए 2 to the power -3 बाई 2 to the power -4। 2 and 2 ये बेस इक्वल है, डिवीजन फॉर्म में है दोनों, तो पावर को हम माइनस कर लेंगे, एंड 2 हम एक कॉमन ले लेंगे बेस में से, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 to the power, फर्स्ट हमारा ऊपर में -3 है तो पहले -3 ही लिखेंगे, अब हमें माइनस करना है तो माइनस का साइन, एंड ये -4, तो ये -4 हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। अब बच रहा हमारा इंटू 5 to the power 3, तो ये हम लिख लेंगे इंटू 5 to the power 3, तो इस इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2 to the power -3 एंड माइनस इंटू माइनस ये हमारा बन गया +4 इंटू 5 to the power 3, ठीक है। तो इस इक्वल टू क्या हो जाएंगे 2 to the power, अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि 4 में से 3 हम माइनस करेंगे, तो आ गया हमारा 1, एंड 4 ग्रेटर नंबर है तो +1, तो 2 to the power क्या आ गया 1 इंटू 5 to the power 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।